ये थाना मंडी क्षेत्र का एक शातिर अपराधी जिसका नाम मोहम्मद अहमद पुत्र फाजिल था। वो लगातार यहाँ पे एनडीपीएस के काम में लिप्त था, सट्टे की खाईवाड़ी कर रहा था। काफ़ी संपत्ति उसने इस आपराधिक गतिविधियों के चलते बना लिया था। उसने 4 मकान यहाँ पे अभी उन्हीं से जो पैसा इकट्ठा हुआ था खरीदा था। उसको डीएम साहब के आदेश से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। आज उन्हीं 4 मकानों के जब्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार हमारा अभियान लगातार चल रहा है और जो भी इस तरह के गैंगस्टर हैं जो प्रॉपर्टी बनाए, हम उनके प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। सर, सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, एक और पहले कार्रवाई हुई है जिसमें 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का जो है जब्त किया गया। इस तरीके से आगे की कार्रवाई में अगर आंकड़े जोड़े जाए तो क्या सरकार को लाभ हो रहा है? जिस तरीके से कितने आंकड़े सर लग रहे हैं कि अभी और बाकी है? ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी सप्ताह में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। कल भी हमने एक मिर्ज़ापुर क्षेत्र में एक गोकस के प्रॉपर्टी को जब्त किया था। आज इसमें यहाँ पे जब्तीकरण कार्रवाई हो रही है। आगे भी हमने ऐसे गैंगस्टर को चिन्हित किया है और उनके खिलाफ भी 14(1) के अंतर्गत प्रॉपर्टी जब्तीकरण कार्रवाई जारी रहेगी। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी से जिला अध्यक्ष तोहिद अली। आज किस लिए प्रदर्शन किया आपने? आज हमने जो प्रदर्शन किया है वो किसानों की समस्याओं को लेकर किया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो किसान चिलचिलाती धूप के अंदर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पड़े हुए हैं और आज पूरे देश के अंदर किसान 26 तारीख को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर व मिनिस्टर उन लोगों को किसानों से राब्ता करने की कोई फ़िक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर टॉपिक पर नाकाम है। उसको लेकर हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में अपनी मांग ये रखी है कि जो किसानों पर भारतीय जनता पार्टी जुल्म बढ़ाने का बराबर काम कर रही है, उनकी मांगों को मानकर भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम कामों को पसे पुष्ट डालकर उनके बीच जाकर उनकी मांगों को मानकर तीनों काले कानून निरस्त करें। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि जो किसानों के 12 पर मीटर लगता है, स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, वो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसमें किसानों को मंथली बिल जैसे आता है वैसे ही देना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है गन्ने का भुगतान तुरंत किया जाए। यही मांगे लेकर हम डीएम साहब के पास आए हैं और उसमें हमने एक विषय भी रखा है कि किसानों को जो खाद वगैरह उत्पादन के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है उनमें सब्सिडी को मुहैया कराया जाए, सब्सिडी मिलने का काम हो। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन बेदी ने डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी से राष्ट्रीय सचिव हरियाणा प्रभारी रियाज राणा। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने एक लिखा है, एक तो ये काले कानून है, ये जल्दी से जल्दी वापस होने चाहिए और किसानों पे जो 12 हैं इनके मीटरों के लगाने की तैयारी की जा रही है, ये मीटर ना लगाए जाएं। इनका महीने का जो बिल आता था वही रहे और किसान को जो खाद मिलता है, डाई है, यूरिया है, उस पर सब्सिडी जो है मुहैया कराई जाए। और चौथा हमारा मामला है जो गन्ने के भुगतान का है, इसे जल्दी से जल्दी इनके खातों में डलवाया जाए। किसान बेहाल है, फसल दूसरी धान की सिर पर आ रही है, उसे पालन पोषण के लिए, उसे तैयार करने के लिए किसान के पल्ले पैसा नहीं है। जल्दी से जल्दी गन्ने का भुगतान इनके अकाउंट में डाला जाए और भारतीय किसान यूनियन बेदी हर 26 तारीख को महीने की कुछ ना कुछ किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रहेगी। जय जवान जय किसान।
आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन प्रक्रिया होना है यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में। इसको लेके चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और इनको सभी जो भी प्रत्याशी हैं उनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी राज्य चुनाव आयोग के निर्देश हैं नामांकन को लेके उसका पालन करेंगे। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन करेंगे। भीड़ अनावश्यक यहाँ इकट्ठा नहीं होगी, इसके लिए पूरा यहाँ पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगी हुई है और उसको कड़ाई से और शांतिपूर्वक ढंग से पूरे नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपादित कराया जाएगा। कोविड को लेकर क्या होगा? कोविड के लेके उनको स्पष्ट है, सबको बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाएंगे, सबका सभी जो नियम है उसका पालन करेंगे। ये गाइडलाइन पहले से सभी कैंडिडेट्स को बताई गई है। कितने कैंडिडेट? अभी सुनने में 3 या 4 कैंडिडेट आ रहे हैं। अब नामांकन करने के बाद ही तय होगा कि कितने कैंडिडेट इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आदरणीय मांगेराम चौधरी जी को अधिकृत प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। आज जनपद सहारनपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे जिलाध्यक्षगण, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी और इन सब के साथ पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मांगेराम चौधरी जी ने नामांकन अपना दाखिल किया है। और अब मुझे लगता है कि वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि उसको देखते हुए विपक्ष हमारे सामने नामांकन करने की स्थिति में रहेगा। फिर भी 3 बजे तक का समय है, वो नामांकन करते हैं तो हम हर तरह से चुनाव की स्थिति में जाने को तैयार हैं। मैं आप सबके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि हम एक बहुत अच्छी संख्या के बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर में अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है।